कि कैसे समाजवादी पार्टी यूपी में किसानों के समर्थन में अपना आंदोलन जारी रखे हुए है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं जिसमें आप समझेंगे कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से प्रदर्शन कर रही है और लगातार किसानों के समर्थन में अपना जो आंदोलन है वो लगातार चलाए हुए है। तो पहली तस्वीर जौनपुर की है जहां पर सपा कार्यकर्ताओं ने कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन किया, जबकि दूसरी तस्वीर बुलंदशहर की है जहां पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। इन कार्यकर्ताओं ने कहा कि उनकी पार्टी किसानों के साथ है और जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती है तब तक ये ऐसे ही किसान आंदोलन को अपना समर्थन देते रहेंगे। तो देखिए, किसान आंदोलन पर जो विवाद है वो अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि किसान सीधा अब ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप इस कृषि कानून को वापस ले लीजिए। इससे कम बिल्कुल भी किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं सरकार कह रही है कि एमएसपी पर जो दिक्कत है, मंडियों को लेकर जो दिक्कत है, वो तमाम दिक्कतें हम दूर करने के लिए तैयार हैं, हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस कानून को वापस लेने की बात नहीं कही जा रही है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, जगह जगह किसान सम्मेलन हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने आए, मध्य प्रदेश के किसानों से उन्होंने बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद किसानों का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सियासत अपने चरम पर है, सियासी रोटियां भी कहीं ना कहीं सेकने की कोशिश की जा रही है। जौनपुर और बुलंदशहर की अगर बात करें तो जौनपुर में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है और जब से किसान आंदोलन पर बैठे हैं, जब से किसानों का ये धरना प्रदर्शन जारी है, तभी से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसानों का समर्थन कर रही है और समर्थन करते करते प्रदर्शन करती हुई भी नजर आ रही है। तो कृषि कानून पर सियासी जंग भी जारी है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा और कब तक निकलेगा, क्योंकि आज 23वां दिन है किसानों के आंदोलन का। कड़ाके की ठंड पड़ रही है दिल्ली में और ऐसी ठंड में भी जो किसान हैं वो सड़कों पर हैं और सड़कों पर डटकर अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहे हैं। तो वहीं सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कुछ बिंदुओं पर झुकने के लिए तैयार हैं, संशोधन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अभी कानून वापस लेने को लेकर सरकार की तरफ से कोई रजामंदी नहीं बनी है। जबकि किसान साफ कर चुके हैं, अब उनकी एक ही मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले, तभी अब किसानों का आंदोलन खत्म होगा। तो ये किसान आंदोलन पर जो घमासान है वो लगातार जारी है। जहां एक तरफ सियासत अपने चरम पर है, जहां एक तरफ राजनीति हो रही है, तमाम राजनीतिक दल किसानों के समर्थन में आते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो किसानों के समर्थन में आंदोलन कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देश के सामने आते हैं और विपक्ष पर बरगलाने का आरोप लगाते हैं, विपक्ष पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से आपको सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विपक्षी दलों पर किस तरीके से करारा हमला बोला है। देश के किसानों को उन लोगों से जवाब मांगना चाहिए जो पहले अपने घोषणा पत्र में इन सुधारों की सुधार करने की बात लिखते थे, वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें करके किसानों के वोट बटोरते रहे, लेकिन अपने घोषणा पत्र में लिखे गए वादों को भी पूरा नहीं किया, सिर्फ इन मांगों को टालते रहे, क्योंकि किसानों की प्राथमिकता नहीं था और देश का किसान इंतजार ही करता रहा। अगर आज देश के सभी राजनीतिक दलों के पुराने घोषणा पत्र देखे जाएं, तो उनके पुराने बयान सुने जाएं, पहले जो देश की कृषि व्यवस्था संभाल रहे थे ऐसे महानुभावों की चिट्ठियां देखी जाए, तो आज जो कृषि सुधार हुए हैं वो उनसे अलग नहीं है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।